राम राम मित्रों। मैं शास्त्री देश पांडे, नाड़ी ज्योतिष आचार्य। तो आज हम एक विशेष विषय लेकर के आए हैं। आज का विषय है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का क्या महत्व है? अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? अक्षय तृतीया का हमारे जीवन में उपयोग क्या है? इन सभी बातों पर हम आज चर्चा और विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो अक्षय तृतीया एक तिथि है, पर ये तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों? ये तिथि महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस तिथि पर बहुत सारे नाना प्रकार के शुभ कर्म हुए, और इस तिथि पर किया गया कोई भी काम, जो भी चीज हम अक्षय तृतीया को करते हैं, शुरू करते हैं या करते हैं, अक्षय, जिसका क्षय नहीं हो सकता है, जो कभी भी समाप्त ना हो, वो काम हम यहाँ शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया, जिससे हमें सिर्फ लाभ और लाभ ही प्राप्त हो, वही है अक्षय। तो अक्षय तृतीया एक ऐसा मुहूर्त है हमारे जीवन का, जिस दिन हम जैसे गाड़ी खरीदना, सोना खरीदना, कोई नया काम करना, गृह प्रवेश करना, नया मकान करना, रजिस्ट्री कराना, जो चीज हम चाहते हैं कि जीवन पर्यंत हमारे साथ बनी रहे, हमसे कभी अलग ना हो, हमसे कभी दूर ना हो, कभी समाप्त ना हो, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना होती जाए, उस चीज को, उस वस्तु को खरीदना, संभालना या उसका विस्तार करना अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। नाना प्रकार के योग और संयोग इस तिथि पे बनते हैं, और अलग अलग प्रकार के शुभ और अशुभ योग भी बनते हैं। हर बार अक्षय तृतीया में शुभ योग हो ऐसा नहीं, हर बार अक्षय तृतीया में अशुभ योग हो ऐसा भी नहीं। लेकिन अक्षय तृतीया हर स्थिति में जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर शुभ योग नहीं है, फिर भी आपका इस्तेमाल उसमें कर सकते हो, जीवन में अपनी चीजें ले सकते हो, खरीद सकते हो, उपयोग कर सकते हो। अक्षय तृतीया का हमारे जीवन में पौराणिक भी महत्व है, धार्मिक आध्यात्मिक भी महत्व है। शास्त्र और वेद के अनुसार भगवान विष्णु का अवतार परशुराम रूप में अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। भगवान विष्णु परशुराम के रूप में अक्षय तृतीया के दिन ही जन्म लेकर के पृथ्वी पर आए थे, और अपना जीवन, कर्ण के गुरु थे, कर्ण को ज्ञान दिया। और बाकी तो चीजें आपको पता ही है, क्योंकि ये भी महान ज्ञानी और महान योद्धा थे। वेद और पुराण के अनुसार सतयुग और त्रेता, इन दोनों की शुरुआत अक्षय तृतीया के ही दिन से हुई थी। अर्थात जिस दिन अक्षय तृतीया थी, उस दिन ही सतयुग शुरू हुआ, उस दिन ही त्रेता शुरू हुआ। तो त्रेता और सतयुग अक्षय तृतीया को ही प्रारंभ हुए थे। साहित्य, वेद, पुराण, धर्म के अनुसार सुदामा भगवान कृष्ण से अक्षय तृतीया के दिन ही मिलने गया था। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा की आपस में मुलाकात हुई, सुदामा भगवान श्री कृष्ण के घर गए थे 3 मुट्ठी चावल लेकर के, उस दिन अक्षय तृतीया का ही दिन था। भगवान श्री महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना अक्षय तृतीया के ही दिन से शुरू किया। महर्षि वेद व्यास ने जब पहली बार महाभारत की शुरुआत की, वो दिन अक्षय तृतीया ही थी। भगवान गणेश का आवाहन करके जिस दिन प्रारंभ हुआ, वो अक्षय तृतीया का ही दिन था। सृष्टि का प्रारंभ, हमारी जो यूनिवर्स है, ब्रह्मा जी ने जो हमारी सृष्टि की उत्पत्ति करना शुरू किया, निर्माण करना शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया, जो भी हमें बनाना शुरू किया, हमारे ब्रह्मांड को बनाना शुरू किया, यह अक्षय तृतीया के ही दिन से स्टार्ट हुआ। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण दिन है। हमारी सृष्टि अक्षय तृतीया के दिन बनी। भगवान सुदामा और भगवान कृष्ण की दोनों की आपस में मुलाकात, मित्रता की अक्षय तृतीया के दिन हुई। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना अक्षय तृतीया शुरू की। भगवान विष्णु के अवतार श्री भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन हुआ। त्रेता युग का प्रारंभ अक्षय तृतीया का दिन हुआ। तो अक्षय तृतीया एक ऐसा फलदायी मुहूर्त है, जिस दिन आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, तो किसी भी प्रकार से आपकी की गई चीजें क्षय नहीं होती हैं। वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, विकास होता रहता है, और लाभ को लाभ होती रहती है। इसलिए हमारे जीवन में अक्षय तृतीया बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, किसी भी विशेष मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक विशेष बात है, इसको ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया के दिन शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठा है, उसको ध्यान रखें। अगर आपका शुक्र ग्रह
3, 6, 8, 12 में है, या गुरु ग्रह आपका 3, 6, 8, 12 में है, तो शुक्र ग्रह 3, 6, 8, 12 में हो, तो कोई भी वाहन या कोई भी चीज खरीदने से पहले अपनी शुक्र की स्थिति का जरूर गणना कर लें। वह गाड़ी छह नहीं हो, वाहन आप खरीदते हैं तो छह नहीं होगा, लेकिन आपने वाहन खरीद लिया है तो उसका सुख भी तो भोगना है। जैसे बहुत बार केस में ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी हमने खरीदी पर चलाई नहीं, 10 साल खड़ी रही, 15 साल खड़ी रही, या साल में एक बार चलती है, महीने में चलती है, कभी कभार उसको लेके बाहर जाते हैं। ऐसी स्थिति तब आती है जब शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में 3, 6, 8, 12 में हो, और अक्षय तृतीया के दिन आपने कोई वाहन खरीद लिया, तो वाहन रहेगा, सुरक्षित रहेगा, सुंदर रहेगा, चलेगा, कभी खराब नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप उसका सुख नहीं भोग पाएंगे। इसी प्रकार अगर गुरु 3, 6, 8, 12 में हो और आप वैवाहिक जीवन, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो आपका घर रहेगा, आपका जीवन रहेगा, वैवाहिक जीवन रहेगा, सब चीज मंगल रहेगा। लेकिन उसके अंदर जो अट्रैक्शन होता है, जो संबंध होता है, जो लगाव होता है, जो रुझान होता है, जो समर्पण होता है, जो अपनत्व होता है, जो विश्वास होता है, इन सब चीजों का अभाव हो जाएगा। तो जीवन चलता रहेगा, संबंध चलता रहेगा, लेकिन इन चीजों के अभाव के साथ चलेगा। तो एक विशेष ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में अक्षय तृतीया के दिन शुक्र अगर 3, 6, 8, 12 में हो, तो अपने नाम से ना लेकर के घर में दूसरे के नाम से गाड़ी वाहन लीजिए जिसका शुक्र अच्छी स्थिति में हो। या आपका जो है गुरु 3, 6, 8, 12 में है, तो उस दिन कोई मांगलिक कार्य ना करने की जगह कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत कर दीजिए, पर वो संपूर्ण मत करिए। मतलब जैसे किसी को कोई कमिटमेंट करना है या विवाह के लिए कुछ करना, तो विवाह ना करके आप विवाह का संकल्प कर सकते हैं कि हाँ भाई हम आपसे विवाह करेंगे, या इस दिन हम आप विवाह करेंगे। इस प्रकार से आप अक्षय तृतीया का लाभ ले सकते हैं। और विशेष बात, ध्यान रखने वाली बात है कि राहु काल का त्याग करें। अक्षय तृतीया दिन राहु काल को त्याग दें। राहु काल में किसी प्रकार की भी कोई भी गतिविधि, खरीद या कुछ भी ऐसा ना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो धन्यवाद मित्रों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे निरंतर हमसे जुड़े रहें।